कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जिन कर्मों को करने से कोई विशेष फायदा भले न हो पर न करने से पाप जरूर लगता हो उसे नित्य कहते हैं। जैसे त्रिकाल संध्या, नित्य पूजा, पंच महायज्ञ इत्यादि। पंच महायज्ञ से आत्म उन्नति तो होती ही है, साथ ही 5 तरह के दोषों से छुटकारा भी मिलती है। शास्त्र कहता है कि गृहस्थ को हर दिन 5 महायज्ञ करने चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में न चाहते हुए भी हजारों जीव जंतुओं की हिंसा होती है। जैसे चलने फिरने से कई कीड़े मकोड़े हमारे पाँव के नीचे आ जाते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। भोजन बनाने में यहाँ तक कि हमारे श्वास लेने पर भी हिंसा होती है। हम चाहकर भी इनसे बच नहीं सकते। इसलिए इन पापों से मुक्त होने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने पंच महायज्ञ का विधान बताया है। मनु जी कहते हैं, प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ चूल्हा, चक्की, झाड़ू, उखल, पानी का बर्तन ये सब हिंसा के स्थान है। इनसे होने वाली हिंसा की निवृत्ति के लिए महर्षियों ने गृहस्थ के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने का विधान किया है। यज्ञ के 2 भेद है, एक यज्ञ, दूसरा महायज्ञ। यज्ञ और महायज्ञ के स्वरूप तथा इसकी विशेषता का वर्णन महर्षि भारद्वाज ने इस प्रकार किया है। कुशलता पूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं और समष्टि संबंध होने से उसी को महायज्ञ कहते हैं। इसी बात को महर्षि अंगिरा ने कहा है। व्यष्टि समष्टि संबंध से यज्ञ महायज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञ का फल आत्म उन्नति और आत्म कल्याण है और महायज्ञ का फल जगत का कल्याण है। आइए जानते हैं क्या है ये पंच महायज्ञ। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम, पितृ यज्ञ स्तुतर्पणम, होमो दैवो बलिर्भ्रातो, नर यज्ञो अतिथि पूजनम। मनुष्य जीवन के लिए जो पंच महायज्ञ महत्वपूर्ण माने गए हैं वे हैं ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। वेदों और शास्त्रों को पढ़ना और पढ़ाने को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। वेदों में कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड के ज्ञान को ही सर्वोच्च बताया गया है। ज्ञान के ही कारण मनुष्य को सभी जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है। सदाचार और अपने धर्म में तत्पर रहना ही मनुष्य की मनुष्यता है और वही मनुष्य वास्तविक मनुष्यत्व का अधिकारी समझा जाता है। इसके बाद कर्म कांड के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर मनुष्य उपासना कांड का अधिकारी बनता है। इसके बाद ही भगवत कृपा से वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। सभी अवस्थाओं में ज्ञान की ही आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ रूप स्वाध्याय करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। शास्त्रों में श्राद्ध और तर्पण को पितृ यज्ञ कहते हैं। श्राद्ध और तर्पण से ही हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। माता पिता की कृपा से मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। ऐसे दयालु पितरों की तृप्ति के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनसे उऋण होने के लिए पितृ यज्ञ करना बहुत ही आवश्यक है। यह पितृ यज्ञ संपन्न होता है संतान उत्पत्ति और संतान की सही शिक्षा दीक्षा से। पितृ यज्ञ से समस्त लोगों की तृप्ति और पितरों की तुष्टि की अभिवृद्धि होती है और इसी से पितृ ऋण भी चुकता है। शास्त्र कहता है, श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से सिर्फ पितृगण ही तृप्त नहीं होते बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितर मनुष्य के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, सुख, धन और धान्य प्रदान करते हैं। अपने इष्ट की उपासना के लिए परब्रह्म परमात्मा के निमित्त अग्नि में किए हुए हवन को देव यज्ञ कहते हैं। जिन देवताओं की कृपा से हमें जल, वायु, अग्नि, अन्न, प्रकृति की समस्त सुख शांति की प्राप्ति होती है, जिनकी कृपा से संसार के समस्त क्रियाकलापों की अच्छी तरह से उत्पत्ति और रक्षा होती है, उन देवताओं के ऋण से मुक्ति के लिए देव यज्ञ करना आवश्यक है। नित्य और नैमित्तिक भेद से देवता 2 भागों में विभक्त हैं। उनमें रुद्रगण, वसुगण और इंद्र आदि देवता नित्य कहे गए हैं। इसी तरह ग्राम देवता, वन देवता, गृह देवता आदि अनित्य कहे गए हैं। दोनों तरह के ही देवता इस यज्ञ से तृप्त होते हैं। यहाँ भूत का मतलब वह नहीं जो सामान्यतः हम समझते हैं। जड़ चेतन सभी को भूत कहा जाता है, पर यहाँ भूत का तात्पर्य जीव से है। भूत यज्ञ को विश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं। पंच महाभूत से ही जीव का शरीर बना है। कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी और वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या विश्वदेव यज्ञ कहलाता है। भगवान के बनाए इस सृष्टि के किसी भी अंग की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। हर एक प्राणी अपने सुख के लिए अनेक जीवों को प्रतिदिन क्लेश देता है,
क्योंकि ऐसे किए बिना क्षण भर भी शरीर यात्रा नहीं कर सकती। हर एक मनुष्य के निश्वास, प्रवास, भोजन, विहार, संचार आदि में अनगिनत जीवों की हिंसा होती है। भूत यज्ञ से जीवों की तृप्ति होती है, इसलिए भूत यज्ञ परम आवश्यक है। भूख प्यास से पीड़ित मनुष्य के घर आ जाने पर उसकी भोजन आदि से की जाने वाली सेवा को मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। प्रथम अवस्था में मनुष्य अपने शरीर मात्र के सुख से अपने को सुखी समझता है, फिर अपने पुत्र, परिवार, मित्र को सुखी देखकर सुखी होता है, फिर अपने देशवासियों को सुखी देखकर सुखी होता है। इसके बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर समस्त लोक समूह को सुखी देखकर सुखी होता है। पर आज के समय में एक मनुष्य समस्त प्राणियों की सेवा नहीं कर सकता, इसलिए यथाशक्ति मनुष्य मात्र की सेवा करना ही मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। मनुष्य यज्ञ से धन, आयु, यश और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, अतिथि देवो भव। मनु जी कहते हैं, जो गृहस्थ शक्ति के अनुकूल इन 5 महायज्ञों का एक दिन भी परित्याग नहीं करते, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्रतिदिन के 5 सूना जनित पापों के भागी नहीं होते। पंच महायज्ञ के अनुष्ठान से समस्त प्राणियों की तृप्ति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष पंच हत्या जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, किंतु जो पापी केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं वे पाप का ही भक्षण करते हैं।